नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्री 2025 नए पाठ्यक्रम पे आधारित स्पेशल क्लास। भूगोल की क्लास है। संपूर्ण व्याख्या सहित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यू दिए गए हैं। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। और मैं दोस्तों ये देख रही हूँ कि वीडियोस पे कुछ लोग निगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिसमें गलती नहीं होती उसमें भी है। तो मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ। हमारी क्लास स्टार्ट होती है। इनफोसिस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑक्सीजन इंफॉर्मेशन सर्विस की स्थापना कब हुई? ए 1998 से 1999, बी 2000 से 2001, सी 2001 से 2002 या डी 2004 से 2005। इसका जवाब है ए 1998 से 1999। हमारा अगला सवाल, निम्न में से भूकंप का कारण क्या है? ए भूपटलीय भ्रंशन, बी अत्यधिक जलीय भार, सी परमाणु क्रिया या डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के भौगोलिक भाग का कितना प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित है? ए 25%, बी 30%, सी 19% या डी 35%। इसका जवाब है डी सी 19%। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से सूखा का एक प्रकार है? एक औद्योगिक सूखा, दो सामाजिक सूखा, तीन कृषि सूखा या चार जलीय सूखा। इसके ऑप्शन है ए केवल एक, बी दो और तीन, सी तीन और चार, डी उपरोक्त सभी। इसका जवाब है सी तीन और चार, यानी कि कृषि सूखा और जलीय सूखा। हमारा अगला सवाल, भारत को मुख्य रूप से कितने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में बांटा है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 3। इसका जवाब है डी 3। हमारा अगला प्रश्न, कोहरे के कितने प्रकार हैं? ए 4, बी 5 या सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ए 4। कोहरे को चार भाग प्रकार हैं। अमेरिकी तटवर्ती क्षेत्रों में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं? ए टाइफून, बी विली विली, सी टोर्नेडो या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है सी टोर्नेडो। हमारा अगला प्रश्न, प्रवासन को दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ए दो भागों में, सी बी
3 भागों में, सी 4 भागों में या डी 5 भागों में? इसका जवाब है ए 2 भागों में। हमारा अगला प्रश्न, प्रवास प्रवासन का प्रमुख कारण है ए 1 भौतिक, 2 आर्थिक, 3 शैक्षिक या 4 राजनीतिक। इसके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका जवाब है डी 1, 2, 3, 4। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? ए 1990, बी 1982, सी 1991 या डी 1999। इसका जवाब है बी 1982। हमारा अगला प्रश्न, चिल्ला एक कला कहाँ है? चिल्ला एक कला क्या है? ए सबसे कठोर गर्मी की अवधि, बी सबसे कठोर बरसात की अवधि, सी सबसे कठोर ठंड की अवधि या डी मरुस्थल क्षेत्र। इसका जवाब है सी सबसे कठोर ठंड की अवधि। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी एस्टोटिन, सी सिलिकॉन या डी इरिडियम। इसका जवाब है बी एस्टेटिन। हमारा अगला प्रश्न, सर्दियों में भारत के मौसम की स्थिति किस स्थान के दबाव से वितरण प्रभावित होती है? ए मध्य और पश्चिमी एशिया, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिण पूर्व एशिया। इसका जवाब है ए मध्य और पश्चिमी एशिया। हमारा अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? ए आरंभिक विस्तारशील चरण, बी उच्च स्थिर चरण, सी विलंबित विस्तारशील चरण या डी ह्यूमसमान चरण। इसका जवाब है सी विलंबित विस्तारशील चरण। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? ए 1921 से 1931, बी 1941 से 1951, सी 1951 से 1961 या डी 1971 से 1981। हमारा जवाब ये है सी
1951 से 1961। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी जनगणना जाति आधारित थी? ए 1931, बी 1951, सी 1981 या डी 1971। इसका जवाब है ए 1931। हमारा अगला प्रश्न, डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी आप्रवासन या डी उत्प्रवासन। इसका जवाब है ए जन्म दर। हमारा अगला प्रश्न, पूर्ण जनसांख्यिकी लाभांश से प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में किसे बढ़ावा देती है? ए अधिक सामाजिक सुरक्षा, बी अधिक गहन वृद्धि, सी अधिक कौशल विकास या डी अधिक पूंजी बाजार। इसका जवाब है सी अधिक कौशल विकास। हमारा अगला प्रश्न, ये रहा हमारी स्क्रीन पे, कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ए ब्रह्मपुत्र घाटी, बी दामोदर घाटी, सी महानदी घाटी या डी गोदावरी घाटी। इसका जवाब है बी दामोदर घाटी। हमारा अगला प्रश्न, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ए उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी पश्चिम बंगाल में या डी असम में। इसका जवाब है बी छत्तीसगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न, ये रहा हमारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से शैल समूहों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? ए धारवाड़ समूह, बी गोंडवाना समूह, सी विंध्यन समूह या डी टर्शियरी समूह। इसका जवाब है बी गोंडवाना समूह। हमारा अगला प्रश्न, ये रहा हमारे स्क्रीन पे, भारत की जलवायु है? ए विषुवतीय, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय या डी महाद्वीपीय। इसका सटीक उत्तर है बी मानसूनी। हमारा अगला प्रश्न, चेन्नई की दक्षिण से पश्चिम मानसूनी से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि ए मानसून कोरोमंडल तट से समांतर चलते हैं, बी
चेन्नई बहुत गर्म है और नमी से संघनित नहीं होने देता। सी, ये अपतट पवने हैं। या डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? ए, कच्छ का रण, बी, राजस्थान, सी, पश्चिमोत्तर भारत, या डी, मेघालय। इसका सही उत्तर है सी, पश्चिमोत्तर भारत। हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न, मार्ड मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए, खरगोन, बी, बालाघाट, सी, दमोह, या डी, सिवनी। इसका सही उत्तर है ए, खरगोन। तो दोस्तों, यह रही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी जो आपके साथ में शेयर करना चाहती थी ये क्लास। दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ रहा है। जिसको भी ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आपका जवाब जल्द ही दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।